सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वह है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। पाठ के अंतर्गत आज हम कुछ गतिविधि करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है यानी चलता है। तो इसके लिए आज बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी हम करने वाले हैं और इस वर्कशीट में आज ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ एक्टिविटीज़ करनी है। तो है ना मज़ेदार बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या फिर चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, बिल्कुल इस तरीके से पहले चित्र की तरह। फिर क्या करेंगे, एक मोमबत्ती को जलाकर टेबल पर रख लीजिए जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, ये दिखा रखा। और उसके बाद अब मोमबत्ती को देखिए सीधी पाइप के अंदर से क्या नज़र आ रहा है, आ रही है या नहीं। एक बार इसको करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि बिना करे ना साइंस में समझ नहीं आता है। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, पाइप को थोड़ा सा मोड़ना है और फिर मोमबत्ती को देखने की हमें कोशिश करनी है जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है इस तरीके से। आप दोनों स्थितियों में देखकर फिर अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा कि आपको पहली स्थिति में मोमबत्ती नज़र आ रही है या दूसरी स्थिति में भी नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है, पहली स्थिति में कैसे, मतलब तभी हम देखिए मैंने तो यहाँ पर उत्तर दिए लेकिन जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ चीज़ों को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप ऐसा करके ज़रूर देखिए। और उसके बाद आज हम एक कैमरा बनाने वाले हैं, तो देखते हैं आगे वो कैमरा कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ अभ्यास के सिर्फ 2 हमारे पास प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिख लेते हैं। आइए अब हम अभ्यास करें जो अभी हमने ऊपर क्रियाविधि की, कार्यकलाप किया, उसके ऊपर। पहला प्रश्न है कि सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती देख पाए? तो मैंने तो उत्तर लिखा है सीधी पाइप से मोमबत्ती दिखाई देती है, लेकिन आप इसको करके जरूर देखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? मोमबत्ती दिखाई नहीं दी, ये मैंने लिखा है, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। आप इसको ज़रूर करके देखें। फिर इसके बाद आज हम बनाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, वो है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा कैसे बनाएं? तो चलिए इसके लिए आपको सिर्फ एक गत्ते का बॉक्स चाहिए। आप अपना कोई जूते का खाली डब्बा भी ले सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा लीजिए। देखिए ट्रेसिंग पेपर समझते हैं क्या होता है, बाज़ार में मिलता है और कोई बहुत महंगा नहीं मिलता, या जैसे कि बताया गया है कि आप एक पेपर पर तेल भी लगा सकते हैं तो भी वो वैसा ही समझ में आएगा। दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा सा छेद कर दीजिए। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर लीजिए। अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नज़र आएगा और इस तरीके से आप देखिए ज़रा, यहाँ पर चित्र भी दे रखा है, ये गत्ते का डब्बा है और ट्रेसिंग पेपर आप इस तरीके से यहाँ पर लगा लीजिएगा जहाँ पर आँख के पास, और एक होल करना है और उधर भी एक होल करना है, ठीक है। तो दूसरे किनारे पर जहाँ पर बोला गया है वहाँ पर आपको एक छेद करना है और वहाँ पर एक कैंडल रख लीजिए, जली हुई मोमबत्ती रख लीजिए या किसी की तरफ भी पॉइंट करके आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो ट्रेसिंग पेपर है उसका जो भी चीज़ है उसका प्रतिबिंब आपको उसके ऊपर नज़र आएगा। तो अब हमने क्या सीखा कि पिन होल कैमरा से क्या हमें जानकारी मिली? हमने जाना कि पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से नीचे आने वाली
ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली आती हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, आप मोमबत्ती को देखेंगे ना, तो जो इसके अभी हमने बताया जो ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं हैं और जो नीचे से आने वाली, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पर पिन होल कैमरे की जो होल बना हुआ है वहाँ पर वो आ जाती हैं और फिर वो उसका प्रतिबिंब आपको ट्रेसिंग पेपर पर नज़र आना शुरू हो जाता है। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल के अंदर से आ जाता है। प्रतिबिंब रंगीन होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि छाया का रंग हमेशा काला ही होता है, यानी डार्क कलर होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ है वो रंगीन ही क्यों ना हो, लेकिन प्रतिबिंब रंगीन होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, प्रतिबिंब रंगीन हो सकता है और छाया हमेशा काली ही होती है। तो देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है, जैसे आप दिन की रोशनी में पिन होल कैमरा से किसी पेड़ को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर इस तरीके से उल्टा बनेगा। तो इसके बाद ये भी है कि हमें सूर्य को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो आँखों का रेटिना है उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। सभी गतिविधियाँ अभिभावकों या किसी बड़े की उपस्थिति में ही करें। जैसे मैंने आपको वो कैंडल वाला भी बताया है, तो आप हो सके तो अपने किसी बड़े को साथ में रखिए, या जब आप ये पिन होल कैमरा बना रहे हैं तब भी आप अपने अभिभावकों या किसी बड़े को जरूर साथ में रखें ताकि उनके मार्गदर्शन में आप इन गतिविधियों को कर पाएं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहनिए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।